Hello everyone, this is Nirmala Bist and you are watching this video lecture on my YouTube channel Nirmala Physics. So students, today we will study Physics chapter 10 Light Reflections and Refraction. तो बच्चों बात करते हैं क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट फिजिक्स है उसका 10th चैप्टर पढ़ेंगे हम लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में बच्चों देखिए जो एडिशनल बुक होती है जो हमारी सीबीएसई है उन्होंने भी अब एनसीईआरटी का वो करती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर, ठीक है। और जो हमारा सीबीएसई का पैटर्न है उसमें हमारे पास जो एडिशनल बुक होती है उसमें रिफ्लेक्शंस एक अलग चैप्टर में दिया है, उसके बारे में पूरा एक है, और जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए अलग दिया गया है, डीप नॉलेज है उसमें भी, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे हम जो दोनों टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ सकते हैं। इट मीन्स सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो लेक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से पहले विल टॉक अबाउट लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? देखिए बच्चों, लाइट एक हमारी एक ऐसी तरंग है, वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें क्या देती है बच्चों, एक सेंसेशन देती है विजन का, मीन्स दृष्टिता देती है, मतलब जिससे हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्या है बच्चों हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में यहाँ पे ज़्यादा तो आपका नहीं है, या हमारा क्लास 12th में इसके बारे में बहुत अच्छे से और 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए बच्चों, एक ऐसी वेव है हमारी लाइट, एक मिनट मार्कर ढूंढना है। चलो देखिए बच्चों, सॉरी, देखिए बच्चों, लाइट क्या है हमारी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स एक ऐसी वेव जिसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेव कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो एंड मैग्नेटिक फील्ड हो, ये भी हमारा मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, मैग्नेटिज्म वाला, और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे हमारे, ऐसी वेव होगी। और जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो दोनों क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिएगा बच्चों, क्या बोला मैंने अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई हमारी वेव होगी, वेव आपको पता है स्टेप्स हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, प्रोपागेशन की डायरेक्शन हमारी ये है, वो ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे सपोज कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो दोनों क्या होंगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरह से है, और डायरेक्शन क्या है प्रोपागेशन की, इस तरह से। ये आपको समझ में यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये 3D है। देखिए सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव की डायरेक्शन है। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसके जो वेक्टर्स होंगे वो इस तरह से हमारे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे इस तरह से। इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो भी हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो परपेंडिकुलर होने का मतलब, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन की क्या होगा, परपेंडिकुलर हो, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इस केस में नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल हो जा रहे हैं, मीन्स 180 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या करेंगे, हमारे वाइब्रेशन करेंगे, कंपन करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेंगे, और हमारी जो वेव प्रोपागेट होगी वो इस डायरेक्शन में प्रोपागेट होगी। इज इट क्लियर? तो लाइट क्या है, एक काइंड की, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में केवल लाइट नहीं आती है बच्चों, देयर आर सो मैनी वेव्स, यू कैन से माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव एंड अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है। देखिए तो आप कह सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
which provide us a sensation of vision मतलब देखने का क्या देती है, हमें एक सेंसेशन देती है, क्षमता देती है। ठीक है, थोड़ी बातें और लिख लेते हैं इसके बारे में। आप लाइट पॉइंट्स की तरह लिख सकते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों। ये बात कैसे प्रूफ होती है, मैं आपको इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, सपोज हमारे आगे से एक दीवार है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर। ठीक है, दिस इज अ वॉल, ये क्या हमारी एक दीवार है। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, दीवार एक ये छोटी दिख रही है आपको, एक बड़ी सी दीवार है मेरे आगे, और यहाँ से एक छोटा सा गेट है, दरवाज़ा है हमारा जाने का, डोर है यहाँ पर। ठीक है, मैंने किसी को आवाज़ लगाई बच्चों, यहाँ पर एक हमारा स्टूडेंट बैठा है, ये है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, मैंने किसी को क्या लगाया, आवाज़ लगाई, तो उसको मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, बिकॉज जो साउंड है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है। अगर साउंड भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता तो मेरी आवाज़ सीधे जाके इस दीवार से टकरा के उस पर नहीं पहुँचेगी। बट साउंड कैन ट्रैवल आइदर पाथ, मतलब कोई से भी पाथ से जा सकता है। ठीक हो गया, बट ये स्टूडेंट मुझे दिखाई नहीं दे, इसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, बट इसको ना मैं दिखाई दे रही हूँ, ना मुझको ये स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। होता क्या बच्चों, हमको कोई वस्तु दिखाई क्यों देती है, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई इसलिए देता है, यहाँ से ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से एक लाइट, अभी इस टाइम पे सन है, तो सन की लाइट हमारी यहाँ से ट्रैवल कर रही है और मेरी आंखों में पहुँच रही है, तब मेरी आंखों के अंदर क्या, इसका क्या बन रहा है, एक हमारा इमेज बन रहा है, तब मुझे ये इसका इमेज दिखाई, मतलब मीन्स ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। ठीक है, ये मेरी आंखों, ये आईज है हमारी, ये ऑब्जेक्ट मुझे तब दिखाई देगा बच्चों जब इससे आने वाली लाइट मेरी आंखों में पहुँचेगी। ठीक है, पहुँचती है तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब देखिए, ये वॉल रखी थी, अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, तो जो लाइट रे आ रही है वो सीधे इससे आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे इससे होते हुए मेरी आंखों में पहुँच जाओ, मुझे वस्तु यहाँ से दिख जाए। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, जो नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से लाइट आती सीधी, बट इसके रास्ते में क्या है हमारा, एक हमारा ऑब्स्टेकल है, एक अपोजिशन है, ऑब्स्टेकल मतलब एक बाधा रखी हुई है। अब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट लाइट आएगी, यहाँ से टकरा के निकल देगी, इसलिए मुझे वस्तु क्या है, दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, एक बात और बताती हूँ आपको जो इसको प्रूफ करती है इस बात को कि लाइट हमारी सीधी लाइन में चल रही है, क्योंकि अगर सीधी लाइन में नहीं चलती बच्चों, तो मुझे बच्चा जो है वो दिखाई देता, उस बॉल से जो स्टूडेंट है वो हमें साफ दिखाई देता। अब देखिए, एक और मैं आपको बताती हूँ। अब होता क्या बच्चों, ये मेरी फिर से मेरी आँखें हैं, चलो लो आपकी आँखें हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, जब तक ये नहीं रखा होगा, ठीक है, हमको जो कुछ भी चीज़ दिखाई दे रही है सीधे दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है रास्ते में। ठीक है, हमें सही हो रहा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चल रहा है या लाइट सन रेज हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लाइट है किसी फर्श के किसी कोने पर। अब मैंने क्या किया बच्चों, वहाँ पर क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, या आपको यहाँ पे आकर खड़ा हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक हमारा एक क्या बन जाता है, एक छाया बन जाती है। इट मीन्स जो लाइट हमारी यहाँ से आ रही थी उसके रास्ते में कोई आ गया है कि जहाँ तक लाइट पड़ रही है वहाँ तक तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से भी आ रही है, लेकिन इतने हिस्से पर इसके बराबर की क्या होगी, हमारी एक इमेज यहाँ पे बन जाती है, इमेज नहीं सॉरी शेडो बन जाती है एक। ठीक है बच्चों, इमेज अलग चीज़ है, शेडो अलग चीज़ है। इट्स क्लियर? ठीक है, तो हमारा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों को दिखाई इसलिए देता है क्योंकि इस पर जो लाइट रे पड़ रही है, कहीं जहाँ से भी लाइट हमारी इस पर पड़ रही है, यहाँ से अलग अलग जगह पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सन की रेज हमारी यहाँ से भी आ रही है, कुछ रेज यहाँ से आ रही है, कुछ रेज यहाँ, जहाँ जहाँ पर इसकी लाइट रे पड़ रही है, उसके बाद ये सीधे क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट और हमारी आंखों तक पहुँचती है, अलग अलग जगह से हमारी आंखों पर पहुँचती है। ऐसे ही हमारे पास कुछ जो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, उसकी आंखों में लाइट पहुँच रही है, तो इमेज बन रहा है हमारी आगे आँख में रेटिना पर। ठीक है, ये चैप्टर अभी हमारा ह्यूमन आई वाला चैप्टर है।
ठीक है, उसको पढ़ेंगे कैसे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, इमेज बन रहा है फिर हमको दिखाई देती है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट है, उस पर भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है अलग अलग हिस्सों पर। ठीक है, उसको दिखाई देती है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? रिफ्लेक्ट। ठीक होगी, ये बात थी हमारी रिफ्लेक्ट की। रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट से हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे अभी। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इसे जल्दी से नोट करेंगे, पहले आप जल्दी नोट करिए। देखिए बच्चों, क्या होता है, इसको नोट करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक स्मूथ शाइनी सरफेस, एक चमकदार चिकनी सतह है हमारे पास एक। ठीक है, जैसे कि फर्श होता है, टाइल्स लगी होती है, बहुत चमकदार है, स्मूथ है। ठीक है, रफ सरफेस नहीं होनी चाहिए, स्मूथ है और शाइनी है, थोड़ी बहुत शाइनी। जैसे कि आप कह सकते हैं कांच, शीशा जो आपका मिरर जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, बट शाइनी सरफेस तो हमारी वो भी होती है ना बच्चों, जो खिड़की में हमारा ट्रांसपेरेंट एक ग्लास लगा होता है, लेकिन वो पॉलिश्ड नहीं होती है, उसके हम लाइट जो है आर पार हमारी जा सकती है, मीन्स ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा। अदरवाइज रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो हम अगले थोड़ी कुछ टॉपिक्स के बाद हम इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। हमारा अभी का जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शंस है, उसके हमने बहुत सारे फिनोमिनन्स पढ़ना है। मिरर्स पढ़ेंगे जहाँ पर पॉलिश्ड सरफेसेस होंगी। रिफ्लेक्शन में हम वो टर्म्स पढ़ेंगे जहाँ पर हमारी सरफेसेस कैसे होंगी, ग्लास सरफेस कैसी होंगी, पॉलिश्ड होंगी। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक शाइनी स्मूथ सरफेस है, शाइनी स्मूथ सरफेस है जो क्या है हमारी पॉलिश्ड है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, देखो देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? देखिए बच्चों, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारा एक स्मूथ शाइनी सरफेस, ऊपर की सरफेस बहुत स्मूथ है, शाइनी है। ठीक है, चमकदार और चिकनी सतह कह सकते हो आप। अब पीछे से पॉलिश लगा है, देखा होगा आपने, जो हमारा शीशा का भी अब प्लास्टिक बाहर का जो खोल होता है उसका कवर हटाना, अंदर से हमारे पास शीशा होता है, उसके पीछे से एक रेड डार्क रेड गेरुआ रंग टाइप का हमारे पास एक मैरून कलर का वो लगा होता है, क्या, पॉलिश लगी होती है। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो सपोज हम क्या करते हैं, याद कीजिए बचपन में हम ऐसे गेम खेलते थे कुछ, लाइट शीशा पकड़ के बहन भाई अपने जो सिबलिंग्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई जाइए, वो हमारी एक इमेज टाइप की बनती है, चमकदार, कैसे बोल सकते हैं, एक लाइट का वो बनता है। ठीक है, शेडो टाइप का बनता है, और कहता है जाओ पकड़ो। ठीक है, होता क्या, वही घटना जो है हमारी, वही फिनोमिनन हमारा बच्चों रिफ्लेक्शन है। होता क्या है, और हम देखना हर जगह से हम उसको नहीं कर पाते। एक हमारे घर में एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट नहीं, दो तीन जगह होती है जहाँ से हम ऐसा कर पाते हैं। क्यों? जहाँ से हमारी लाइट आ रही है, लाइट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मीन्स ये हमारा वो है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई अपोजिट डायरेक्शन। तुम मेरी तरफ को मुंह करे हुए हो, तो ये मेरा क्या है, अपोजिट है। ये फ्रंट में आपको बताऊंगी, हम बोलते फ्रंट है बट फ्रंट वो एक्चुअल में होता नहीं है। देखिए ये हमारे पास मिरर है, मिरर के अपोज में हमारे क्या है, लाइट रे है, कोई सोर्स है, लाइट ऑफ सोर्स लाइट लगी हमारी एक। ठीक है, वहाँ से एक किरण आई हमारी, एक बीम ऑफ लाइट आई, एक लाइट बीम आती है। क्या होता है, वो उसी डायरेक्शन अपोजिट में निकल जाएगी, कहाँ हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ट्रांसपेरेंट होती, पॉलिश नहीं लगी होती, तो वो लाइट हमारी इसके क्या होती है, इसको क्रॉस करके चली जाएगी। ठीक है, तो यही रिफ्लेक्शन है बच्चों। देखिए हमारी एक लाइट बीम है, ये जो हमारी क्या कहेंगे इसको, इंसिडेंट मीन्स स्ट्राइक कर रही है, जो आने वाली थी, इंसिडेंट रे। होता क्या है, पॉलिश लगी होने की वजह से ये इधर जाने में क्या है, अनेबल है। तो ये क्या होगा, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, बाउंस जाएगी, जिस डायरेक्शन से आई थी, इसी डायरेक्शन से आई थी बच्चों, इस वाले उससे। ठीक है, मीन्स इस सरफेस के इधर वाले पोर्शन से, इस डायरेक्शन से, ये वाला सेकंड पोर्शन है, तो सेम डायरेक्शन में क्या जाती है, बाउंस हो जाएगी। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए when a beam of light strikes on a smooth, shiny and polished surface, ये तीन चीज़ें आपको जरूर लिखनी है कि पॉलिश्ड होनी बहुत ज़रूरी है। स्मूथ, शाइनी एंड पॉलिश्ड ग्लास सरफेस या केवल सरफेस से भी होता है। इट बाउंसेस बैक टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में क्या जाती है बच्चों, बाउंस हो जाती है, मीन्स परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक, BOUN बाउंसिंग बैक
of light rays is known as reflection of light. Is it clear? जल्दी से नोट करेंगे और साथ में डायग्राम बनेंगे. पॉज कीजिए बटन को और इसको नोट कीजिए. अब देखिए बच्चों, जो हमारा ये है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अब हमने क्या करनी है, एक इमेजिनरी लाइन करनी है. ये कोई बना नहीं होगा पहले से. ये शीशा है, आपको एक इंसिडेंट रे होगी और एक रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारे पास. ये मिरर है हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. अब यहाँ पे हमने एक लाइन कंसीडर करनी है बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन जो हम अपने दिमाग में करेंगे. वो सरफेस की क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर होगी. एंड दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल इज नोन एज नॉर्मल, नोन एज नॉर्मल, डिनोटेड बाय एन लिख देंगे हम इसको. ठीक है, ये हमारी क्या कही जाएगी, नॉर्मल. ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इस सरफेस क्या होगी बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पर रखी हुई होगी. जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसको भी बच्चों. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, आपको नोट करते रहें कि द स्ट्राइकिंग रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, नोट भी कर लेंगे. एंड द बाउंस्ड रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. एंड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन भी कह सकते हैं. ये प्लेन है हमारा. अब होता क्या बच्चों, देखिए इसमें एक होता है, देखो जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल हमारा क्या कर रही है, सस्टेन कर रही है. ठीक है, इंक्लाइन, एक किसी इंक्लाइनेशन है यहाँ पर. इस एंगल को हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट, डिनोटेड बाय आई. एंगल आई कह सकते हैं. देखिए ना, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, 9th में ऐसे अपने शॉर्ट टर्म पढ़े होंगे. दिस एंगल इज नोन एज, ऐसा कह सकते हो, द इंसिडेंट रे मेड, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल with normal is known as angle of incident. and the reflected ray क्या बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स. ठीक हो गया. अब इसको जल्दी से नोट करेंगे. अब हम आपको इसका रूल दिखाते हैं. ठीक है, देयर आर 2 लॉज. ठीक है, रिफ्लेक्शन के हमारे 2 रूल है हमारे, लिखेंगे. बच्चों इस डायग्राम को बनाएंगे आप और ये लिख लेंगे कुछ टर्म्स हैं इसके. जो हमारी AO है वो इंसिडेंट रे है, OB है हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, एंड O हमारा कौन है, नॉर्मल टू द प्लेन. एंड जो पॉइंट O है, जो कॉमन पॉइंट है जिस पर ये तीनों लाइन्स हमारी क्या करती हैं, मीट कर रही है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर. अब बात करते हैं हम किसकी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ, हेडिंग डालेंगे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. होता क्या है बच्चों, देखिए रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, इसका पहला रूल बनाते हैं. हमारा इसका फर्स्ट रूल है बच्चों, जितना हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही वैल्यू हमारी किसकी होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की होती है. मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नोट में आपको बाद में कराती हूँ, क्या पहले समझ लीजिए. जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. मीन्स अगर आई की वैल्यू हमारी 40 है तो आर भी हमारा कितना होगा बच्चों, 40 होगा. ये 70 है तो ये भी 70. ठीक है, पहला रूल तो बच्चों हमारा हो गया. बात करते हैं हम किसकी, सेकेंड रूल की बात करते हैं. ये मैं आपको लिखा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए. देखो बच्चों, सॉरी, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक नोटबुक है. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या हमारी एक नोटबुक है. प्लेन क्या होता है बच्चों, प्लेन, प्लेन क्या होता है, प्लेन एक ऐसे हमारी एक ऐसी हमारी आकृति, शेप कह सकते हो आप, इस टाइप से होता है कुछ. ठीक है, तो इस ये जो पेपर है, क्या ये जो कॉपी है हमारी, इसमें देखो बच्चों कितने प्लेन्स हैं. एक प्लेन हमारा ये है, दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन हमारा ये है. देयर आर नंबर ऑफ प्लेन्स. यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत सारे प्लेन्स हैं. ठीक है, तो जो हमारा सेकंड रूल कहता है बच्चों, वो कहता है कि ये जो हमारा, देखो बच्चों आपकी नोटबुक में, आपकी जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, आप NCERT की बुक पढ़ेंगे या कोई सी बुक पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको केवल एक लाइन लिखी होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस.
मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमारा कौन है बच्चों, नॉर्मल है, वो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। केवल ये लिखा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप केवल उसे रट दोगे, आपको मजा भी आ जाएगा। बट इसको अगर बच्चों डीपली समझना है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ो तो बच्चों कंसेप्ट से पढ़ो। तो ये हमारा एक प्लेन है, देखिएगा ये प्लेन है। सपोज एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, हम यहाँ पे दो प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। एक प्लेन हमारा ये है, कॉपी का पेज है। दूसरा प्लेन हमारा कुछ अलग टाइप से कर लेते हैं उसको, जो हमारा एक हमारे स्टेप्स है 3D में हम दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, तो हम कुछ डायग्राम ऐसे बनाते हैं। एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन हमारा ये है, ठीक है। ये प्लेन और ये कुछ स्टेप्स है, यहाँ पर हम बना नहीं पा रहे हैं उसको। एक प्लेन है, क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, देखो सपोज हमें जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे इस प्लेन से आ रही है। ऐसे ही बच्चों देखो, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इसके ऊपर एक प्लेन और हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों, ये तीन। देखो एक प्लेन ये हो गया, सेकंड प्लेन ये एंड थर्ड प्लेन दिस, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड है, ऐसे है, तो हम कहेंगे एक ही प्लेन है। बट देखिए अलग अलग उसमें है, ये एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, और इसी के बीच में हम इन दोनों लाइन के बीच में एक प्लेन और बना दिया हमने, जिसको मैं कुछ स्टेप से बनाए थे। मुझे सबको आ रहा है, ठीक है। तो देखो वो कहता है कि जिस प्लेन से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, उसी प्लेन पे हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे जानी चाहिए, और उसी प्लेन पर हमारा कौन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब हमारे सेम प्लेन में होंगे, मतलब एक सिंगल प्लेन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली रे, ये हमारी इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस प्लेन में ना जाकर हमारी कुछ किसी दूसरे प्लेन, यहाँ पर एक लाइन है हमारी 3D बना रही हूँ मैं आपको, ये मान लेते हैं इंसिडेंट रे ये है, तो प्लेन हमारा एक दूसरा प्लेन आ गया, और ये वाली रे हमारी दूसरी प्लेन में आ गई। तो अलग अलग प्लेन नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे इस प्लेन से आ रही है लाइट, सॉरी मैं बना नहीं पा रही बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, ये प्लेन ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इसी प्लेन में हमारी दूसरी सेकंड वो भी होनी चाहिए रिफ्लेक्टेड रे, इसी प्लेन पे हमारा नॉर्मल होना चाहिए। मतलब इंसिडेंट रे ये होगी तो रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में नहीं जाएगी, यहाँ पे कोई दूसरा प्लेन बना सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं इमेजिनरी प्लेन, समतल कहते हैं जिससे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तीनों, ये हमारी तीनों क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन पर लाई करनी चाहिए। तो अब इसका आप नोट कर लेंगे, इसको मैं आपको लिखा देती हूँ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नोट कीजिए बच्चों इसको आप, देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे हमेशा, किसी भी कंडीशन में, ये इसका रूल है बच्चों, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, सब तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करेंगे। देखो बच्चों, बात करते हैं प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसमें भी हमारा क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर जो आपके घर में, जिसको आप शीशा यूज़ करते हैं, आप मिरर यूज़ करते हैं, वही हमारा क्या है बच्चों, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये हमारे रिफ्लेक्शन के क्या एप्लीकेशंस कह सकते हो आप, कर्व्ड मिरर्स भी पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये इस टाइप से कर्व्ड होता है, किसी इस टाइप का हो सकता है पीछे पॉलिश, या फिर हमारा इस टाइप का हो सकता है जैसे पॉलिश, यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्या होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बच्चों एक ऐसा मिरर होता है हमारा, लीजिए हम यहाँ पे 3D में ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा मिरर क्या होता है, इस पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ये है कि सामने हम जहाँ पे पॉलिश होगी उसके अपोजिट साइड में हम क्या लगाते वक्त है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखिए, ये आँख हो, ठीक है, ये आपके बाल हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जितनी डिस्टेंस पर हमारा क्या रखा है, ये ऑब्जेक्ट कह दो या आप ये, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पर हमारा, अगर 5 मीटर की डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके पीछे जो इमेज बनेगा बच्चों, वो भी क्या होगा, हमारा 5 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से उतनी ही दूरी पर पीछे, बट बिहाइंड द मिरर, ये आगे रखा है और ये पीछे इमेज बनता है हमारा, और सीधा बनता है बच्चों। देखो ये ऊपर है तो ये भी ऊपर ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपको अपना सर नीचे दिखेगा, ऐसा नहीं होता। ये चम्मच में होता है, आप चम्मच देखना, आज आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें आप एक चम्मच लेना, चम्मच का जो आगे का हिस्सा होता है हमारा,
ये होती है हमारी चम्मच, कुछ इस टाइप से होगी बच्चों। तो जो आगे का जो हमारा धंसा हुआ हिस्सा है, जो हमारा अंदर की तरफ इनवर्ड वाला हिस्सा है, उसमें देखना अपना मिरर, अपना सॉरी इमेज देखना, और फिर उसको पलट के देखना। तो आपको देखना एक हिस्से में आप नीचे को दिखेंगे उल्टे, और एक हिस्से में आप ऊपर को दिखेंगे। अब वो मुझे कल बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, या फिर इसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस में क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, करके जरूर देखना, एक्सपेरिमेंट कीजिए क्योंकि साइंस स्टूडेंट है। ठीक है, देखिए तो जितना, लेकिन यहाँ क्या होता है जो प्लेन मिरर में, हमारा प्लेन मिरर है, इसमें जितनी जो इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा इमेज, इरेक्ट बोलते हैं आप इसको, इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट मीन्स सीधा। ठीक है, बट लिटरली क्या होता है हमारा, लिटरली मीन्स, देखिए आपने देखा होगा, हम मिरर देख रहे हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ पर हमें किसका दिखाई देता है, अगर हम उसी की इमेज के अलॉन्ग हो जाएं तो हमारा ये वाला हैंड जो है, हमारा लेफ्ट हैंड हमें राइट दिखाई देगा, और राइट हैंड हमें कैसे दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, मीन्स अपोजिट दिखाई, उल्टा। इसको आप कह सकते हैं लिटरली इन्वर्टेड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे इरेक्ट बनेगा। वर्टिकली हमारा क्या है, वर्टिकली हमारा कैसा है, इरेक्ट है, बट लिटरली हमारा इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, और इस इमेज को क्या बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो भी मिरर, जितने भी हमारे इमेजेस होते हैं जो हमारे मिरर के पीछे बनेंगे, उन्हें हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और जो आगे बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। अगर इमेज हमारा आगे बनेगा तो रियल, और पीछे बनता है तो वो होता है हमारा वर्चुअल। ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, और आज वो एक्सपेरिमेंट आपने ज़रूर करना है, इंटरेस्टिंग है बच्चों। ठीक है, ओके। बाकी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे जो कर्व्ड मिरर्स हैं, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।